बच्चों, आज हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा विरचित सहर्ष स्वीकारा है नामक पाठ का दूसरा खंड पढ़ेंगे। इसमें कवि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मानव का बच्चा जब छोटा होता है तो वह अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। उसकी उंगली पकड़ करके वो चलता है, चलना सीखता है, लेकिन वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। जीवन में किसी भी व्यक्ति को अगर अधिक स्नेह मिलता है, दुलार मिलता है, तो वह व्यक्ति स्वयं अपना काम करना नहीं चाहता है। कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है और आत्मनिर्भर बनने के लिए वह अपने प्रेयसी, अपनी प्रियतमा के प्रेम भाव को भुला देना चाहता है। वो स्वयं चाहता है कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से संघर्ष करें। इसलिए वो अपने प्रियतमा से कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अर्थात मैं तुमको भूल जाना चाहता हूँ। कवि अपनी प्रियतमा को क्यों भूल जाना चाहता है? तो इसलिए भूल जाना चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। इसलिए जब वह अपनी प्रियतमा को भूल जाना चाहता है तो इस अपराध बोध को दिखाने के लिए वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कवि अपने आप को जोखिम में डालना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे अगल बगल प्रकाश ही प्रकाश रहे। अगर प्रकाश ही प्रकाश है तो उसका मार्ग प्रशस्त दिखाई पड़ेगा। इसलिए वो चाहता है कि कठिनाइयों में से अपने मार्ग को निकाले। इसलिए अपने आप को वह कहाँ डुबा देना चाहता है? तो दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधकार ही अंधकार रहता है, सूर्य देवता का दर्शन नहीं होता है, उसी प्रकार की अंधकार अमावस्या की तरह से काली रात वो अपने शरीर पर, चेहरे पर, अपने हृदय में हर जगह देखना चाहता है और कहता है कि मैं उसी अंधकार में डूब जाना चाहता हूँ। क्यों ऐसा करना चाहता है? क्योंकि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी यह उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि कहता है कि उसके चारों ओर उसकी प्रियतमा ने एक रमणीय उजेला प्रकाश बिखेर दिया है। चारों तरफ से, उसके चारों तरफ से एक घेरा बना दिया है। उससे वो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए कि उसको तकलीफ न हो, कष्ट न हो। लेकिन इतना भी प्रेम नहीं चाहिए, इतना भी प्रेम नहीं चाहिए कि व्यक्ति उसको सहन न कर सके। इतना भी प्रकाश ही प्रकाश नहीं चाहिए कि उसके सामने हमारी आंखें चौधी आ जाए। इसलिए कवि उस उजेला को सहना नहीं चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है। इसीलिए वो कहता है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता। मेरे ऊपर ममता के बादल मंडराते रहते हैं। और वो बादल कितने हैं, कैसे हैं? तो बहुत ही कोमल हैं। भीतर पीराती है कमजोर और अक्षम, अब हो गई है आत्मा यह। स्नेह पाते पाते यह आत्मा भी मेरी कमजोर हो गई है। उसकी पीड़ा हमारे हृदय में हमेशा उभरती रहती है, वो दर्द उभरता रहता है। इसके साथ ही कवि ये भी कहता है कि हमारी जो छाती है वो छटपटाती रहती है कि भविष्य में जाने क्या होने वाला है। भविष्य की बातों को सोचकर कवि डरा रहता है, सहमा रहता है। वो कहता है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अर्थात अब हमारे जीवन में वह स्नेह नहीं चाहिए, वह प्रेम नहीं चाहिए जिससे मैं अपंग बनता चला जा रहा हूँ,
आत्मनिर्भर बनने में वो बाधक हो रहा है। इसलिए अब मुझसे वह आत्मीयता, वह प्रेम, वह स्नेह अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए कवि अपनी प्रियतमा से कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है कि मुझको सचमुच दंड दो। उसके अंदर एक अपराध बोध हो रहा है, क्योंकि वो अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेयसी की प्रेम को भूल जाना चाहता है, उसके रूप सौंदर्य को भूल जाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो, क्योंकि मैं एक अपराधी हूँ। और अपराधी किस रूप में हूँ कि मैं आत्मनिर्भर बनने के लिए तुमको भूल जाना चाहता हूँ। अपने आप को मैं कहाँ खो जाना चाहता हूँ, तो अंधकार से युक्त गुफा में, उसके बिल में, ब्योरों में मैं खो जाना चाहता हूँ, जहाँ पाताल की तरह से अंधकार रहता है। मैं धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाना चाहता हूँ। ऐसा चाहता हूँ कि उसी में विलीन हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यहाँ कवि के मन में एक प्रकार का विरोधाभास भी उत्पन्न हो रहा है। कवि एक तरफ तो अपनी प्रियतमा को भूल जाना चाहता है, दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं जहाँ भी जिस परिस्थिति में रहूं वहाँ भी तुम्हारा सहारा मिल जाता है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अर्थात संसार में मुझे जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है, या मेरे साथ जो कुछ होने वाला है, उसके उसकी सफलता का कारण कौन है, तो तुम हो। तुम्हारे कार्यों का घेरा है, तुम्हारे कार्यों का वैभव है। ये चारों तरफ से तुमने घेर रखा है। इसलिए मैं जहाँ भी जिस परिस्थिति में रहता हूँ, उसी प्रकार से तुम्हारा वहाँ प्रकाश, वहाँ प्रेम मिलता रहता है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए जीवन में चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे यश हो, चाहे अपजस हो, सब कुछ मैंने सहर्ष रूप में स्वीकार करने का निर्णय किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अर्थात मैंने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है, या जिसको मैंने अपना माना है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए प्रिय है। इसलिए मैंने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि जीवन में हर चीज को मैं सहर्ष रूप में स्वीकार करूंगा। बच्चों, ये जो दूसरा खंड मैंने पढ़ाया है, उसका असाइनमेंट मैंने लिख करके व्हाट्सएप पर डाल दिया है। उस पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, उसको आप लिखेंगे और पठित अंश की संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखेंगे।